प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ संधि प्रकरण को लेकर। हम अभी संधि में जो पहला भेद है स्वर संधि वो पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके सामने स्वर संधि के जो अन्य उदाहरण है वो लेकर के उपस्थित होता हूँ। हम ये पढ़ चुके हैं कि संधि में जो है सबसे पहले जो है वो आती है स्वर संधि। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि स्वर संधि जो है उसके 5 उपभेद होते हैं और स्वर संधि कहाँ होती है ये भी पढ़ चुके हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए, तो वहां स्वर संधि होती है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों यदि स्वर है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर कितने होते हैं ये हम जान चुके हैं। हिंदी में जो है 11 स्वर होते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, हर बार लिखते हैं। अगर यही पता नहीं है हमें तो हम स्वर संधि को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते। ये 11 स्वर होते हैं स्वर संधि, ठीक है ना। इन्हें 11 स्वरों का वर्णन जहां होता है वो स्वर संधि होती है, जिसके 5 उपभेद होते हैं। हम ये जान चुके हैं। पहला गुण स्वर संधि का गुण स्वर संधि है। दूसरा है, माफ कीजिए मैं गलत बोल रहा हूं, पहला जो है ना वो जो है पहला जो है उसका नाम दीर्घ स्वर संधि है। थोड़ा गलती में हो गया, पहला दीर्घ स्वर संधि है, दूसरा गुण स्वर संधि है, तीसरा जो है वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, और चौथा जो है वो यण स्वर संधि है, और 5वां जो है वो अयादि स्वर संधि है। ये हम स्वर संधि के 5 भेद पढ़ चुके हैं। अब मैं आपके सामने एक एक करके इन 5 के कुछ उदाहरण लेता हूं, उनका विच्छेद करके बतलाऊंगा, कौन सी संधि होगी बतलाऊंगा, और इसके बाद हम व्यंजन संधि की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब देख लीजिए, आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले आया राज्य अतिथि, तो अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो मैं यहां से देखूंगा इसका संधि विच्छेद जो है ना, मुझे यूं कह सकता हूं कि इसका यहां से संधि विच्छेद होगा, यहां से। तो क्या होगा, इसका होगा राज्य धन अतिथि, ये संधि विच्छेद राज्य का अतिथि। तो ए और ए मिल के आ होता है। इसका मतलब मैं यहां देख सकता हूं, ये कौन सी संधि हुई, ये दीर्घ स्वर संधि हुई, ये दीर्घ स्वर संधि हुई, दीर्घ स्वर संधि हुई। इसी तरह से जो है मैं तथापि देखूं तो यहां से संधि विच्छेद होगा, तथा धन अपि, यहां भी आ के बाद ए हो तो भी मिलके ये सहमी होती है, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। फिर चलते हैं दयागार, तो दया ये भी यहां से होगा, दयागार यहां से होगा, दया धन आगार, आगार भंडार को कहते हैं, खान को कहते हैं, घर को भी आकर खजाना होता है, आगार घर भी होता है। तो इस तरह से दया का घर, दयागार, यहां भी वही दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। फिर अगर हम करें बात शिशुपकार की, देखिएगा बड़ा ऊ है, यहां से कटेगा, मतलब शिशु धन उपकार, शिशु की भलाई। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ होता है, ये भी हम ले सकते हैं। किसमें, इसको भी हम दीर्घ स्वर संधि में ले सकते हैं। फिर हम लें किसको, अतिथि को, अतिथि को कैसे, देखिएगा ये यहां से कटेगा, मतलब अथ धन इति। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि ए के बाद में ई हो तो गुण स्वर संधि की पहली शर्त है ए हो जाता है, ये ए बन गया। इसका मतलब ये जो है ना, इसको हम गुण स्वर संधि में ले सकते हैं। तो यहां आपके सामने ये 2, 3, 5 शब्द थे। नेक्स्ट हम आगे ले सकते हैं। फिर हमारे सामने कुछ शब्द आते हैं, गंगोर्मी, तो इसको भी हम ले सकते हैं, गंगा धन ऊर्मी, ऊर्मी कहते हैं लहर को, तरंग को, धारा को। तो आ के बाद में बड़ा ऊ हो
तो भी मिलके ओ होता है। दूसरी शर्त है कौन सी? गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि में भी दूसरी शर्त है, आ के बाद बड़ा हो तो मिलके ओ हो जाता है। दूसरी शर्त है। सप्तर्षि, ये गुण स्वर संधि की तीसरी शर्त है। सप्त धन ऋषि, तो याद रखिएगा ए के बाद री हो तो मिलके अर हो जाता है। ये भी किसमें? गुण स्वर संधि में। मृगेंद्र, इसमें भी गुण स्वर संधि रहेगा। मृग धन इंद्र, मृग धन इंद्र, तो अ के बाद ई हो तो मिलके ए होता है। गुण स्वर संधि की पहली शर्त है। नवोढ़ा, नव धन ऊढ़ा, यहां भी आप देख सकते हैं आ के बाद बड़ा हुआ सेम ये, या आ के बाद बड़ा हुआ था या ए के बाद बड़ा हुआ है तो मिलके ओ हो जाता है। किसमें? गुण स्वर संधि की दूसरी शर्त में। नवोढ़ा कहते हैं नव विवाहित दुल्हन को, नई दुल्हन को। विद्योन्नति, तो क्या होगा? विद्या, विद्या धन उन्नति। आप देख लो आ के बाद छोटा हुआ, अब तक नहीं, आ के बाद बड़ा हुआ, आ के बाद छोटा हुआ, ये भी यहां से कटेगा, ये 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 यहां से कटेगा। तो विद्या धन उन्नति ये भी गुण स्वर संधि का ही नियम है। कथोपकथन, तो कथा, कथा धन उपकथन। कथा में उपकथन जो होते हैं जिनको हिंदी में संवाद बोलते हैं, इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। आ के बाद छोटा हुआ तो भी बड़ा ओ हो जाएगा। किसमें? गुण स्वर संधि में। ये हमारे सामने कुछ उदाहरण हुए। अब और भी हमारे सामने उदाहरण है जिससे अब आप देखिएगा जिन शब्दों के ऊपर दो मात्रा होती है, कल मैंने बताया था ये यहां से कटेगा, वो कौन सा होता है? वृद्धि स्वर संधि। तो इसका क्या होगा? तथा धन ए, आ के बाद ए हो तो मिलके भी ऐ होता है। किसमें? वृद्धि स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि में। मतैक्य, मत धन ऐक्य, अब आप दोनों उदाहरण ले सकते हो, ये भी वृद्धि स्वर संधि है। ए के बाद ऐ हो तो भी ऐ होता है, ये यहां से कटेगा। आ के बाद ऐ हो, ए हो तो भी वही होता है। यानी वृद्धि स्वर संधि की पहली शर्त ए आ के बाद में ए ऐ हो तो मिलके ऐ हो जाता है। वनौषध, तो वन, वन धन औषधि, वनौषधि में ओ की मात्रा होगी, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। औषधि, अब आप देख सकते हैं, यानी वनौषधि शब्द जो है ना इसमें दो मात्राएं होती है, दो मात्राएं, नहीं तो ये गलत हो जाएगा वनौषधि शब्द, ठीक है ना। तो अ के बाद औ हो वृद्धि स्वर संधि की दूसरी शर्त, तो भी क्या होता है? औ होता है। सदैव, या भी दो मात्रा, ये यहां से कटेगा। सदा धन ए, वही आ के बाद ए हो तो मिलके गुण स्वर संधि में भी वृद्धि हो जाता है। विश्वैक्य, विश्व धन ऐक्य, ऐक्य मतलब एकता से बना है, ठीक है ना, यह प्रत्यय लगा है तब बना है। तो अ के बाद ऐ हो तो मिलके ऐ हो जाता है, इत्यादि। अब ये अगला यह स्वर संधि का है, मैंने याद बताया होगा आपको, य व और र, इनसे पहले यदि अर्धवर्ण हो तो आप देख लीजिए, यह से पहले अर्धवर्ण है तो यह हो, इसका संधि छेद हो जाएगा। इति धन आदि, छोटा ई के बाद आ हो तो मिलके या बनता है। किसमें? यह स्वर संधि में। हम नेक्स्ट ले सकते हैं कुछ और शब्द, यहां भी यह के बाद आ की मात्रा है तो देवी, देवी धन आगमन, आगमन। अब थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, आज तक हम छोटी की मात्रा लगाते थे, जिससे इससे पहला अगर थोड़ा देखें हम तो इतिया, अब त में ई की मात्रा छोटी लगाई थी, वहां मैं बड़ी लगाता हूं। तो ये मुझे देखना है कि इति में जो है ना, अगर मैं ई और ती बड़ा कर दूं तो ये तो शब्द गलत हो गया। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं ये लिख रहा हूं, ये शब्द जो है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं ये शब्द गलत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है।